श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया गया है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का कर्म करना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है। आत्मा और परमात्मा के बारे में जानकर दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तीसरे अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, यदि आप सकाम कर्म को श्रेष्ठ समझते हो तो मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? आपके अनेकों उपदेश से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मुझे बताइए शेष कर क्या है और मुझे कैसा कर्म करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ कर्म योग द्वारा। ना तो कर्म से कोई विमुख हो सकता है और ना कोई संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य निसंदेह किसी भी काल में बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है। जीवन निर्वाह के लिए कर्म आवश्यक है। जो पांचों कर्मेंद्रियों जैसे हाथ, पाँव, वाणी, गुदा और लिंग को तो वश में करता है, परंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। इंद्रिय विषय जैसे गंध, स्वाद, स्पर्श, रूप और ध्वनि, तो ये सब वो करता है तो वह खुद को धोखा देता है। यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मत के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग करता है तो वह श्रेष्ठकर है। अर्थात कर्म योग तो करता है पर उससे लिप्त नहीं होता। जो शास्त्रों में नियत कर्म दिए गए हैं तू कर्तव्य कर, अर्थात जो तेरा कर्तव्य है उसे तू पूरा कर। कर्म ना करने के अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठकर है, क्योंकि बिना कर्म के शरीर निर्वाह नहीं हो सकता। भगवान के निमित्त होकर जो कर्म किए जाते हैं वो जो आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग यज्ञ द्वारा वृद्धि का प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित वर प्रदान करने वाला होगा। तुम लोग यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो तो वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा देवता तुम लोगों को इच्छित फल प्रदान करते रहेंगे, परंतु देवताओं के द्वारा दिए भोगों को जो मनुष्य देवताओं को भोग लगाए बिना भोगता है वह चोर कहलाता है। जो पापी लोग सिर्फ अपना शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वे मनुष्य पाप को खाते हैं। इसलिए भगवान को बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करते हैं वो मनुष्य पापी हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न से उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होता है। यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म वेद से उत्पन्न होते हैं और वेद परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। परमात्मा यज्ञ में स्थिर रहता है। वो कहते हैं, हे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपराओं से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता या अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापमय जीवन व्यतीत करता है। परंतु जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही आनंद लेता है, पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह।
क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जैसे जनक ज्ञानी जन आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने के योग्य है, या सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्य जो भी आचरण करता है सामान्य व्यक्ति वैसा ही आचरण करते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु भी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। हे पार्थ, मैं यदि नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूँ तो सारे मनुष्य मेरे ही पथ पर अनुसरण करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूँ तो सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार मैं संपूर्ण जगत की शांति का विनाशक बनूंगा। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वे लोगों को उचित मार्ग दिखाते हुए अनासक्त रहकर कार्य करें। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे अर्जुन, मुझ में सब प्रकार के कर्मों को पूर्णतः त्याग कर आत्मज्ञान से युक्त होकर निष्काम ममता को छोड़कर उनसे आसक्ति होकर युद्ध कर। जो मनुष्य मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करता रहता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, मेरे उपदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो ऐसा नहीं करते वे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, किंतु इसमें किसी का हट का क्या करेगा। प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग व द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कल्याण कार्य के मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। दूसरों के धर्म से अपना धर्म ज़्यादा श्रेष्ठकर है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों में क्यों प्रेरित रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार को का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण ढका रहता है, जिस प्रकार जर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिय, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देती है। हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान काम को दमन कर। कर्मेंद्रियों जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी ऊंची है तथा आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार आत्मा को श्रेष्ठ जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताया। हमें भी श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से कर्मयोग की शिक्षा दी है। 3रा अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति।